जय माता दी भक्तों। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का ये रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी होता है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड से 10 प्राणों व दिशाओं को संतुलित करती हैं और महाआकर्षण प्रदान करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के इन 9 दिनों में माँ भगवती की उपासना करने से व्यक्ति को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि माँ भगवती ने महिषासुर नामक दैत्य का वध कर सृष्टि को उसके प्रकोप से मुक्त किया था। अब सुनिए माँ चंद्रघंटा की कथा। महिषासुर दानवराज रंभासुत्र का पुत्र था जो बहुत शक्तिशाली था। कथा के अनुसार महिषासुर का जन्म पुरुष और भैंस के संयोग से हुआ था, इसीलिए उसे महिषासुर कहा जाता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार भैंसे व इंसान का रूप धारण कर सकता था। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा, किंतु तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जन्मे हुए जीव का मरना तो तय होता है, इसलिए तुम कुछ और वरदान मांग लो। महिषासुर ने बहुत देर तक विचार किया और फिर कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मुझे देवता, असुर और मानव कोई भी ना मार सके, केवल मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, और ऐसा कहकर वह अपने लोक वापस चले गए। वरदान पाकर लौटने के बाद महिषासुर सभी दैत्यों का राजा बन गया। उसने दैत्यों की विशाल सेना का गठन कर पाताल लोक और मृत्युलोक पर आक्रमण कर सभी को अपने अधीन कर लिया। फिर उसने देवताओं के इंद्रलोक पर भी आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान विष्णु और शिव ने भी देवताओं का साथ दिया, लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का अधिकार हो गया। वह तीनों लोकों का अब अधिपति बन चुका था। जब सभी देव भगवान विष्णु के पास अपनी समस्या लेकर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप भगवती महाशक्ति की आराधना करें। सभी देवताओं ने विष्णु जी के कहे अनुसार देवी भगवती की आराधना शुरू कर दी, जिसके पश्चात देवी भगवती का जन्म हुआ। इस देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए ही हुई थी, इसीलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी को देखकर पीड़ित देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना ही ना रहा। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने देवी को चक्र और इसी तरह सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोम, कूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर को सवारी के लिए देवी को अर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने कई अभेद्य कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दिनी को सभी प्रकार के बड़े छोटे अस्त्रों से शोभित कर दिया। अब बारी थी युद्ध करने की। कुछ समय पश्चात महिषासुर ने देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर सिंह पर बैठ उसकी तरफ आ रही है। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। उदग्र नामक महादैत्य भी अपने 60,000
राक्षसों को लेकर इस युद्ध में कूद पड़ा। महानु नामक दैत्य 1 करोड़ सैनिकों के साथ, अशीलोमा दैत्य 5 करोड़ और वास्कल नामक दैत्य ने 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध में कूद पड़े। सारे देवता इस युद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। अब दानवों के सभी अचूक अस्त्र शस्त्र देवी के सामने कमजोर पड़ने लगे। तब माता चंद्रघंटा देवी ने अपनी तलवार से सैकड़ों असुरों को एक ही क्षण में मौत के घाट उतार दिया और असुरों की पूरी सेना के साथ ही महिषासुर का भी वध कर दिया। बोलिए जय माता दी, जय महिषासुर मर्दिनी माँ। कथा अब संपूर्ण होती है। अब सुनिए माता चंद्रघंटा की आरती। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा का ध्यान, मस्तक पर है अर्धचंद्र मंद मंद मुस्कान। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखे खड्ग संग बांध, घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण। सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर, करती विपदा शांति हरे भक्तन की पीर। मधुर वाणी को बोलकर सबको देती ज्ञान, जितने देवी देवता सभी करें सम्मान। अपने शांत स्वभाव से सबका रखती ध्यान, भवसागर में हूँ फंसी मेरा करो कल्याण। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, जय माँ चंद्रघंटा, जय जय माँ। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा व आरती पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।